जेईसीपी कहते हैं। जेईसीपी का मतलब यह हुआ जागृति एंटरप्राइज सेंटर पूर्वांचल। तो इसी तरह के देश के 4 सेंटर बनने हैं। तो यह पहला सेंटर है जो पूर्वांचल को समर्पित है। और जैसा कि नाम ही है जागृति उद्यम केंद्र, यह सेंटर करती क्या है कि इस पूर्वांचल के क्षेत्र के लोगों को जो उद्यमिता से जुड़े हैं, उनके उद्यम को, उनके बिजनेस को कैसे और आगे ले जा सकते हैं, कैसे और ज़्यादा उसमें लोगों को इंगेज कर सकते हैं। और किसी भी उद्यम में जब ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है लोगों को स्थानीय रोज़गार मिलेगा। और स्थानीय रोज़गार जब मिलेगा तो स्थानीय पलायन जो यहाँ के देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर के लोग जो हैं वे जब बाहर जाते हैं तो किस लिए बाहर जाते हैं, इन्हीं तरह की कंपनियों में काम करते हैं वहाँ पे। जागृति एंटरप्राइज सेंटर पूर्वांचल का यह उद्देश्य, यह संकल्प है कि हम लोगों को यहीं पे रोकें। और यह तभी हो पाएगा जब यहाँ पे उद्यमिता स्थापित होगी। तो उद्यम अगर कर रहे हैं तो उसको और बड़ा बनाया जा सके, उसमें और ज़्यादा लोगों का इंगेजमेंट हो, और साथ ही साथ यहीं के लोग यहीं पे कमाएं और यहीं का पैसा यहीं के लोगों पे अगर खर्च करते हैं तो यहाँ की आर्थिक विकास होगी। मुंबई में अगर जाकर आप 40,000 रुपये कमा रहे हैं तो उस 40,000 में कितना भेज पा रहे हैं आप अपने गाँव? 5 से 10,000 रुपये भेज पा रहे हैं। लेकिन अगर वही 40,000 के बदले अगर हम यहाँ पे 30,000 रुपया ही कमाएं तो 30,000 रुपये का पूरा अंश जो है हम अपने ज़िले, अपने गांव, अपने क्षेत्र के लोगों पे खर्च कर रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक उन्नति होगी। तो जागृति एंटरप्राइज सेंटर में आप सभी का स्वागत है और यह जागृति का पूरा उद्देश्य। तो भैया एक बार भ्रमण भी आपके थ्रू तो आइए चला जाए। यह हमारा रिसेप्शन हॉल है और यहाँ पूरा अंदर का रिसेप्शन हॉल है, मतलब यह हमारा एंट्रेंस है। और आप एंट्रेंस पे देख सकते हैं ऊपर मूज की सीलिंग लगी है। जो मूज क्या होता है भैया? जो अपने गांव घर या आप अपने इधर कारी का पेड़ जो हम लोग कहते हैं वही, जिसको आप मूज ही बोला जाता है, जिससे कुसा बनाई जाती है। अच्छा समझ गया। कुस उसको कहते हैं, कुश भी बोलते हैं, जो उंगली में अंगूठा में पहन के, सॉरी डलिया बनती है, डोरी बनती है, जो लोकल प्रक्रिया। वैसे ये चीज़ काफ़ी दर्शनीय है। मूज की सीलिंग है और यह हमारे उद्यमियों ने प्रकृति को भेंट किया है। यह हमारा जागृति का रिसेप्शन हॉल है। यह कोवर्किंग स्पेस है, 3 कोवर्किंग स्पेस है। इसको फंक्शन रूम में बना सकते हैं आप। और एक लाइट एसी है। यह हमारी यात्रा की टीम है, जागृति यात्रा, जो विश्व की सबसे अनोखी यात्रा है। यात्रियों की टीम जो इसी प्रकार के सामने की फोटो सामूहिक रूप से लिया जाता है। आप इससे जा सकते हैं। यह हमारा लोगो है जो बरगद से लिया गया क्रेडिट है। और ये लोगो जो है ऐसे आप जब देखते हैं तो पूरा बरगद आपको दिखता है। यह हमारा 300 साल पुराना बरगद है। 300 साल पुराना बरगद पेड़ जो है, इसी से प्रेरणा लेकर हमारे फाउंडर शशांक त्रिपाठी ने इसकी स्थापना की है। इसकी चाबी है सर, उनके बारे में थोड़ा कुछ संक्षिप्त वर्णन करते तो ज़्यादा अच्छा रहता भैया। तो इस बरगद को आप देखिए, बरगद पहले धीरे धीरे पौधा होता है, फिर धीरे धीरे पेड़ होता है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो बरगद की लटाएं जो होती हैं आकर ज़मीन पे जुड़ जाती हैं, जिससे बरगद और ज़्यादा स्थायी और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा टिकाऊ हो जाता है। तो ऐसा ही व्यक्तित्व शशांक मणि जी का है। अपनी ज़िंदगी की सारी चीज़ों को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन देश विदेश में रहने के बावजूद भी उन्होंने ज़मीन से जुड़ना स्वीकार किया। और ज़मीन से जुड़ने का उनका मन ही है
इन्होंने इतना भव्य और बहुउद्देशीय इस सेंटर का निर्माण इस छोटे से गांव बरपार में किया है। तो यह हमारा MPH है जिसको मल्टीपर्पज हॉल कहते हैं। तो इस MPH हॉल की जो चौड़ाई है, लंबाई है, उसी बरगद के पेड़ से है। जितना बरगद की लंबाई चौड़ाई है उतना ही MPH है, इसीलिए इसका नाम बरगद सभागार है। अच्छा, तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई आप कार्यक्रम करना चाहते हैं, इवेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। पूरी सेंट्रलाइज AC है। तो भैया इसमें अगर मान लीजिए अगर कोई चाहे, ये हॉल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी दर्शनीय भी है, तो अगर कोई चाहे कि मतलब यहाँ से जुड़ा हुआ ना हो मगर इस हॉल को रेंट पे ले, कोई सभा कराए, तो उसके लिए भी कुछ प्रावधान है क्या? बिल्कुल, ऐसे लोग का स्वागत है। और यह MPH हम अपने इवेंट को करते हैं, अपने कार्यक्रम और वर्कशॉप को करते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ अगर कोई बाहर का आदमी या अपना स्थानीय आदमी कोई भी हो, किसी भी तरह का, जो चाहे वो बैंक समुदाय हो, चाहे वो सरकारी संस्था हो, चाहे स्कूल वाले हो, चाहे वो किसी भी तरह की चीज़ हो, वो अगर यहाँ पे इवेंट करना चाहते हैं, अपना कार्यक्रम करना चाहते हैं तो ये आ सकते हैं। हमारे पास लाइट सिस्टम है, साउंड सिस्टम है, स्टेज है, स्टेज के लिए कुर्सियाँ हैं, सोफे हैं और 250 करीब कुर्सियाँ भी हैं यहाँ पे। तो यह फुली 300 सीटर MPH है। तो इसमें आप हमारे कार्यक्रम में आ सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। और इवेंट अगर करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप आइए, हमसे संपर्क कीजिए और इवेंट कीजिए। और भैया वहाँ पे एक्चुअली VIP वाला भी कुछ सिस्टम लग रहा है, वहाँ पे बैठ के देख। ऊपर आप जाएंगे तो ये बालकनी मोड में बना है। बालकनी अच्छा, जैसे अच्छा। है। तो यहाँ से हमारा IT विभाग भी बैठता है और वहाँ से पूरा संचालित होता है, प्रोजेक्टर और अन्य सारी चीज़ों का काम। बाकी अगर आप इवेंट यहाँ पे कर रहे हैं और आप चाय या कॉफ़ी के साथ अपना इवेंट देख रहे हैं तो आप ऐसे आ सकते हैं सीढ़ियों से। यहाँ पे कुर्सियाँ लगी रहेंगी और यहाँ से बैठकर आप पूरे कार्यक्रम को देख सकते हैं। यह हमारा बालकनी है। यहाँ पे आप बैठकर चाय कॉफ़ी के साथ आप कार्यक्रम को देख सकते हैं, या अपना लैपटॉप पे अगर कोई काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप रख के काम कर सकते हैं। तो इवेंट के दौरान फ्री वाईफाई मिलेगा और सेंट्रलाइज AC है पूरा। ये सारी चीज़ें आपको हमारी जो सेवा शर्तें हैं उसके आधार पर मिलेंगी। जो दाएं तरफ दिख रहे हैं सफ़ेद शर्ट में, वे हमारे फाउंडर शशांक त्रिपाठी जी हैं। और यह पूरा सेंटर बनने से पहले उन्होंने पूरे देश को घूमना चाहा, लेकिन अकेले नहीं घूमे। वे 500 यात्रियों के साथ घूमते हैं, जिसको जागृति रेल यात्रा के नाम से जानते हैं। यह जागृति रेल यात्रा के जो सदस्य, जो जितने भी यात्री हैं हमारे गांव में हैं, उसकी दृश्य है। और एक पूरी ट्रेन हम बुक करते हैं। उस पूरी ट्रेन में आप देख सकते हैं, ट्रेन के अंदर ही हमारी मीटिंग होती है, हमारी बातें होती हैं, हमारी प्रोग्रामिंग चलती हैं। और यह पूरी ट्रेन जो है एक मुंबई से बुक चलती है, मुंबई तक रुकती है। 15 जगहों पर रुकना होता है। 510 यात्री देश विदेश से उसमें जुड़ते हैं, 20 से 27 साल के बीच के। और जिनके हाथ में माइक है वो हमारे CEO हैं आशुतोष कुमार जी, जो IIT खड़गपुर से पढ़े हुए हैं। और हमारे फाउंडर खुद IIT दिल्ली से उन्होंने अपनी BTech की पढ़ाई की है। उसके बाद लुधियाना स्विट्ज़रलैंड से उन्होंने अपनी MBA की पढ़ाई की है। यह पूरा हमारे जो यात्री हैं या जो भी हमारे इवेंट होते हैं उसमें हमारा जो जागृति यात्रा का थीम सॉन्ग है, यारो चलो। यारो चलो का यह दृश्य आप उसको YouTube पे देख सकते हैं, यारो चलो या जागृति यात्रा थीम सॉन्ग के नाम से। तो पूरा जागृति रेल यात्रा विश्व की सबसे अनोखी रेल यात्रा। अभी तक 7,500 से अधिक यात्री उसमें जुड़ चुके हैं और देश विदेश में हमारा नेटवर्क है। तो वे यात्री जागृति के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आप कह सकते हैं काम करते हैं। और अभी 3 सितंबर तक आवेदन के अंतिम दिन थे, लेकिन मैं आपको और आपके साथ सबको बताना चाहूँगा कि उस यात्रा में हम यूथ को आवेदन ज़रूर करना चाहिए। एक बार अगर आप यात्रा में जाएंगे तो मैं लिख कर देता हूँ, आपकी जो थिंकिंग है वह अगर है वह और बड़ी हो जाएगी, उसमें शार्पनेस आ जाएगी, क्योंकि देश विदेश से युवा आके बैठते हैं। तो आपके विचार और उनके विचार जब मिलेंगे तो नया विचार होगा।